क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। देखो, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एंड। देखो, 2 वुमेन दो औरतें एंड 5 मैन 5 आदमी कैन टुगेदर एक साथ मिलकर के फिनिश काम पूरा कर सकते हैं एन एम्ब्रॉयडरी वर्क। ये कैसा वर्क होता है? जैसे कढ़ाई वगैरह या बुटीक वगैरह की जाती है, जो लेडीजों का काम होता है वो बड़ा काम है। इन 4 डे, ये कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लूँ। अगर मैंने मान ले यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की काम पे रख लिए, दो काम पे रख लिए हमने। और इसने काम किया 10 दिन में और इसने काम किया 15 दिन में। तो इसका जो काम है, इसने किया 10 दिन में और इसने किया 15 दिन में। तो देखो यहाँ पे इसने एक दिन में कितना काम किया। एक दिन में ये टोटल काम, तो जैसे देखो यहाँ पे इसने एक दिन में ये काम 10 हिस्सों में बांट दिया। इसने मतलब 10 हिस्सों में बांट करके काम किया है। एक दिन में एक काम कर दिया है, ऐसे करके उन्हें 10 दिन में सारे काम कर दिए। तो एक दिन में उसने कितना काम किया? एक दिन में किया काम, तो काम कितना किया उसने? 1/10। 1/10 हिस्सा हो टोटल काम जो था वो 10 दिन का, हम 10 काम मान लेते हैं, इसका 10 काम किए उसने। तो एक दिन में कितना काम किया उसने? 1/10 काम किया। और ऐसे ही 15 दिन में उसने काम किया तो उसका काम कितना हो गया? 15 हिस्सों में उसने काम किया, तो 15 दिन में काम किया उसने, 15 काम किए ऐसे छोटे छोटे। एक दिन में एक काम कर दिया, एक दिन फिर ऐसे करके 15 काम कर दिए। तो एक दिन में उसका काम कितना हो जाएगा? 1/15 काम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ऐसे ही अगर काम करने के ये क्वेश्चन है तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन करना है इसको। और दूसरा जो दे रखा है, वाहिल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डे। और अगर इसी काम को, अगर 3 वुमेन 3 औरतें और 6 मैन कैन फिनिश, इसको फिनिश कर देते 3 डे 3 दिन के अंदर। उसके बाद है हमारे पास फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन। एक औरत के द्वारा लिया गया समय अलोन अकेली के टू फिनिश द वर्क, इसी काम को करने में। एंड आल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। अकेले औरत और अकेले आदमी के द्वारा ये काम, एक औरत है वो अकेली इस काम को कितने दिन में कर सकती है, और ये आदमी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये बताना है। तो देखो, अकेला हमें देखना है तो मानना भी यही पड़ेगा। जो लास्ट लाइन में हमारे पास यही फाइंड, जो हमें फाइंड करना होता है, टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, यही हमें मानना पड़ेगा कि लेट द नंबर ऑफ, क्या, नंबर ऑफ डे टेकन बाय, देखो द नंबर ऑफ द टाइम, टाइम की जगह हमने क्या मान लिया? द नंबर ऑफ डे टेकन बाय वन वुमेन, वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क। यही हमने क्या है, मान के चले हैं कि ये x दिन में काम को पूरा कर देगी, x डेज। तो ये हमने क्या मान लिया? औरत जो है, द नंबर ऑफ डे कितने दिनों में, टेकन बाय 1 वुमेन अकेली औरत अलोन फिनिश द वर्क, फिनिश करेगी x डे। ऐसे ही हम मान लेंगे द नंबर ऑफ बॉयज के, जो वुमेन मैन के लिए, द नंबर ऑफ डे टेकन बाय 1 मैन अलोन, अलोन टू फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क। तो अकेला आदमी हम मान लेते हैं कि वाई दिन में काम को पूरा कर देता है। तो ये तो हमारे पास, ये एक्स दिन में करेगा, ये वाई दिन में करेगा, इस हिसाब से स्टेटमेंट नहीं बनेगी। देखो, 2 वुमेन और 5 मैन और कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 4 डे, ये 4 दिन में काम कर देते हैं। तो ये तो है नहीं कि अकेला आदमी 4 दिन में ही पूरा कर देगा। क्या पता इनका जो ये वर्क है हमारे पास, ये 10 दिन में करे, ये 15 दिन में करे, क्या ये इस 4 दिन के बराबर आ सकता है? नहीं आ सकता। इन क्वेश्चनों को हम सीधा इक्वल लेकर के कि 2 वुमेन
एक एक्स दिन में करती है तो ये 2x हो जाएगा और ये 5y। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे तो ये 4 ही दिन है और हमारे पास इस यहाँ से जो दिन आएंगे वो तो ज्यादा आ जाएंगे। तो इसलिए क्या है, इनका एक दिन का कार्य निकाल देते हैं, एक दिन में उनने कितना काम किया। तो एक दिन के कार्य के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। और ऐसे तो हम क्वेश्चन को कर नहीं सकते। सो द वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बाय वन वुमेन, वन वुमेन इन वन डे। देखो द वर्क डन कितना कार्य बाय ए वन वुमेन इन वन डे, एक दिन में कितना कार्य करती है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था कि उसने 15 दिन में काम किया है, तो हमारे पास एक दिन में कितना किया, 1/10 कार्य किया है। तो एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये जो टोटल कार्य कर रही है एक दिन में उसका 1/x। तो इसी तरह हम द वर्क डन, वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, इज इक्वल टू में 1/y। वर्क इतना कार्य कर सकता है ये। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो हमारे पास कितना है, 2 वुमेन। एक वुमेन एक दिन में कितना कार्य करती है, 1/x। और वुमेन कितनी हमारे पास, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेके चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्लस यहाँ पे कितने, एक आदमी एक दिन में 1/y काम करता है, तो 5 आदमी कितना काम करेंगे, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इजिकल टू में कितने दिन में कार्य करते हैं, 4 दिन में। तो ये 4 दिन का कार्य था ये हमारे पास, हमने इसके क्या बना दिए, एक दिन का कार्य बना दिया। तो 4 दिन में अगर वे 4 दिन में कार्य करते हैं तो एक दिन में वो 1/4 कार्य करेंगे। तो ये भी हमने क्या कर दिया, इसको भी कार्य के अनुसार बदल दिया, सब चीज को हमें कार्य में बदल दिया है। डे में हमें हमारे पास क्वेश्चन जो होता वो नहीं हो पाता, क्योंकि ये दिन जो लेते वो ज्यादा लेते, ये 10 दिन, ये 15 दिन, क्या पता ये 20 दिन ऐसे लेते। तो यहाँ पे ये तो 4 दिन थे, साइड में जो है वे 4 दिन है। तो यहाँ से तो एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा कि दूसरी इक्वेशन में भी कुछ दे रखा हो गया कि एक औरत कितनी औरतें लगेंगी, 3 वुमेन। एक वुमेन करेगी 1/x कार्य, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस में एक आदमी 1/y कार्य करता है और आदमी कितने हैं, 6। तो इंटू में 6 आ जाएगा। और इजिकल टू में वे कितने दिन में कार्य करते हैं, 3 दिन में। तो 1 क्या आ जाएगा, 3। अब इनको सोल्व करना है। तो 1/x, तो लेट हम मान लेते हैं, लेट अस पुट हम कर लेते हैं कि 1/x इज इक्वल टू में p मान ले, और 1/y इज इक्वल टू में क्या मान ले, क्या मान ले। यहाँ पे p क्या की जगह कोई और भी डिजिट हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई में p, क्योंकि 1/x को p मानना है, प्लस में 5 इंटू में क्या इज इक्वल टू में 1/4। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से एलसीएम लें, तो एलसीएम लेंगे तो 4, या फिर 4 यहाँ पे डिवाइड में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8p, 4 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 5 4 जा 20 क्या हो इजिकल टू में 1। ये इक्वेशन बन जाएगी 1। उसके बाद दूसरी इक्वेशन में भी यही 1/x और 1/y की जगह p क्या माने, तो 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा p, और प्लस में 6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, क्या देखो इसकी जगह तो p मानना है, इसकी जगह क्या मानना है, इजिकल टू में 1/3। ये 3 यहाँ डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, 3 3 जा 9p, प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 क्या हो इजिकल टू में, यहाँ पे 1 रह जाएगा। इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये सेकंड आ जाएगी। अब देखो यहाँ से 8p और 9 क्या हो, ये 20 क्या हो, और ये 8 18 क्या हो है, और यहाँ पे 1 1 है। अब देखो यहाँ पे हमें बराबर करने हैं, या तो p के मान बराबर कर लो, या फिर क्या हो के मान बराबर कर लो। तो यहाँ से p या क्या हो के मान बराबर करोगे, या तो इसको 8 से, देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आप p और क्या के मान निकालना, या फिर मैं इसके करवा देता हूँ, इससे नेक्स्ट वाले के आप
खुद निकाल देना। तो देखो यहाँ से हम सोल्व करें तो इक्वेशन 1 को तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 को हम यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 9 एंड इक्वेशन सेकंड विद 8। तो इक्वेशन 1 को तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है कि 8p प्लस में 20q इज इक्वल टू में 1। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 8 का 72p, यहाँ से 9 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 180q इज इक्वल टू में 9 की कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई कर दी। ये इक्वेशन अलग दे देंगे, इसका नाम इक्वेशन 3। उसके बाद इक्वेशन सेकंड हमारे पास है कि 9p प्लस 18q इजिकल टू में 1। इसको मल्टीप्लाई करना हमें 8 के साथ इजिकल। देखो यहाँ से ये इक्वेशन चल रही है 9p 18q इजिकल टू में 1, और ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली। तो अब हमारे पास इसको सोल्व करें, 9 8 जा 72p, इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64, 18 8 जा कितना हो जाएगा 144 क्या हो इजिकल टू में 8 आ जाएगा। इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या कर देंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्टिंग, क्योंकि दोनों प्लस की हैं तो ऐसे तो कटेगा नहीं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4th फ्रॉम थर्ड में से घटा देते हैं किसको, 4th को। तो ऊपर क्या आ जाएगी, 3rd आ जाएगी। तो 72p प्लस 180 क्या हो इजिकल टू में 9। जो यहाँ फ्रॉम के बाद होती है वो ऊपर आती है, उससे नीचे वाली नीचे आती हैं। 72p प्लस 144 क्या हो इजिकल टू में 8। यहाँ से माइनस करें तो ये माइनस सिंबल क्या आ जाएंगे, सारे चेंज, सारे प्लस हैं तो माइनस हो जाएंगे। एक प्लस एक माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 180 में से इसको माइनस कर देंगे, 6 यहाँ से बच जाएगा 7 में से हमारे पास 4 घटाएंगे तो 3, और क्या हो इजिकल टू में ये क्या हो जाएगा, प्लस का रहेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 180 प्लस की है। इजिकल टू में 9 और 8 ये माइनस का और ये प्लस का है तो ये घट जाएगा। तो क्या का मान कितना आ जाएगा 1/36। ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में ये वाला जो क्या का मान है वो इक्वेशन हम देखो इक्वेशन सेकंड में रख दें। 18 2 जा पे सीधा ही कट जाएगा, ठीक है। 18 दूनी 36, यहाँ पे क्या का मान रखेंगे तो पुट दी वैल्यू ऑफ क्या इन इक्वेशन सेकंड, पुट दी वैल्यू ऑफ क्या इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 9p प्लस 118 क्या है, क्या की जगह 1/36 इज इक्वल टू में 1 है। ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास 9p 18 क्या इज इक्वल टू में 1। तो यहाँ पे वैल्यू रखी मैंने 18 2 जा पे कैंसिल हो जाएगा तो 9p और ये वाला 2, ये वाला क्या रह जाएगा यहाँ पे 1/2 रह जाएगा। तो ये वाला 1/2 उस तरफ जाके माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो 9p इज इक्वल टू में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 एलसीएम तो 2 - 1 तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम सोल्व करें तो 9p इज इक्वल टू में 2 में से 1 गया 1/2। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 9 तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में नीचे वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और p इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास p का मान और क्या का मान आ गया। p और क्या हमने माने क्या थे, देखो यहाँ से हमने p और क्या को माना था कि लेट अस पुट 1/x इज इक्वल टू में p और 1/y इज इक्वल टू में हमने क्या माना है क्या तो लेट हमने माना था कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो 1/x इज इक्वल टू में तो था p और 1/y इज इक्वल टू में था क्या तो पुट यहाँ पे वापस हम पुट कर दें वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड क्या p और क्या की वापस वैल्यू करते हैं तो 1/x इज इक्वल टू में 1/y
तो 18 आया है और इसका मान आया है 1/y इज इक्वल टू 1/36 आया है। तो दोनों मान हमने पुट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आर पार गुणा करें तो x का मान कितना आ जाएगा 18 और y का मान कितना आ जाएगा 36। तो एक औरत कितने दिन में काम करेगी 18 दिन में, और एक आदमी कितने दिन में काम करेगा 36 दिन में। अकेला एक यहाँ पे माना था हमने कि अकेली एक औरत कितने दिन में काम फिनिश कर देगी 18 दिन में करेगी। तो देखो यहाँ पे अगर हम ये 18 दिन और ये 36 दिन लेके चलते हैं, अगर देखो ये दो वुमेन, टू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास, कितने दिन आए हैं 18 डेज, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कितना करें 36 डे, 36 की यहाँ पे गुणा कर देते हैं और यहाँ पे गुणा कर देते किसकी 18 की। क्या ये 4 के बराबर था? ये तो कभी नहीं हो सकता 4 के बराबर। अगर 5 और 2 को भी जोड़े तो ये भी क्या है 5 के बराबर नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमने क्या था, एक दिन का इनका कार्य मान्य था। अगर इसको सीधा क्वेश्चन लेके चलते कि 2x और 2y की तरफ से करते तो यहाँ से क्या था, क्वेश्चन बिल्कुल गलत था। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन। अपने घर जाने के लिए, उसका घर कितने दूर है 300 किलोमीटर, और वो अपना घर जाना चाहती है। तो अगर वो अपना घर जाना चाहती है, कितनी दूर उसका घर 300 किलोमीटर है, तो बाई ट्रेन कुछ दूरी तो वो ट्रेन के द्वारा, पार्सली बाय बस कुछ दूरी वो बस के द्वारा जाती है। सी टेक्स 4 आवर 4 घंटे लेती है। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाती है, एंड रिमेनिंग बाय बस, बच जाता कितना है, देखो यहाँ पे 300 किलोमीटर उसको घर जाना है, 300 किलोमीटर दूर उसका घर है। जैसे मान लो वो कहीं गई हुई है, यहाँ पे है वो और यहाँ जाना है उसको, तो इसके बीच में दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। और वो ये बोल रही है कि मैं कुछ दूरी तो किससे जाऊंगी, ट्रेन से, और कुछ दूरी क्या है वो बस से जाएगी। पूरी सुविधा नहीं होगी ट्रेन की दूर घर जाने के लिए, और बस की भी पूरी सुविधा नहीं होगी, तो कुछ दूरी तो वो बस ट्रेन से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है। 4 घंटे लगते हैं जब वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाए, 60 किलोमीटर तो ट्रेन से, और रिमेनिंग बस से जाए। रिमेनिंग कितना बच गया 300 में से 60 गए तो 240 दूरी वो जाएगी बस के द्वारा। तो उसको क्या कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। उसके बाद दे रखे है सी इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती, 100 किलोमीटर ट्रेन से, और रिमेनिंग बाय बस, और रिमेनिंग कितना बच जाता है 200 किलोमीटर, क्योंकि उसको 300 किलोमीटर जाना है, रिमेनिंग किससे जाती बस से। तो सी टेक्स 10 मिनट ले लोंगर, और उसको कितने मिनट 10 मिनट लोंगर, ज़्यादा समय लगता है। किससे ज़्यादा, पहले 4 घंटे में जाती थी, अब कितने में जाएगी 4 घंटे और 10 मिनट में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड ज्ञात करनी है और दूसरी बस की, दोनों की हमें क्या करनी है, स्पीड हमें ज्ञात करनी है। तो जो हमें याद करना है वही चीज हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। तो लेट द, पहले किसकी स्पीड हमारे पास ट्रेन की, लेट द स्पीड ऑफ, जो चीज हमें निकालना होता है वही चीज हमें मानना होता है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड इज इक्वल टू में क्या मान लेंगे x किलोमीटर प्रति आवर, और द स्पीड ऑफ बस की स्पीड हम मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। ये दोनों हमने स्पीड मान ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ये फार्मूला अगर आप देखें तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू में किसके बराबर आता है, टाइम के बराबर आता है। तो देखो यहाँ से अगर पहली कंडीशन को देखें कि वो 4 घंटे का समय लेती है, 60 किलोमीटर तो जाए ट्रेन से और रिमेनिंग जाए वो बस से। अगर वो 60 किलोमीटर तो जाती है बस से, तो एक्स किस स्पीड से जाती है 60 किलोमीटर, ये तो होगी डिस्टेंस और ये होगी स्पीड। और यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा। जैसे मान लो आप 60 की स्पीड से जा रहे हो और आपको 60 ही किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर पर आवर जा रहे हो और 60 किलोमीटर जाना है, तो आपको कितना समय लगेगा, समय ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू में टाइम होता है। 60 अपॉन 60 कैंसिल होके 1 क्या हो जाएगा, हावर, 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ पे देखो 60 किलोमीटर जाना है उसको और एक्स की स्पीड से जाना है,
अब हमें नहीं पता ये एक्स कितना हो सकता है, क्योंकि हमें स्पीड किसकी मानी, ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन तो क्या ले रही है, वो एक्स किलोमीटर पर आवर ले रही है। और प्लस में टोटल टाइम बताया उन्होंने कितना, 4 घंटे, ना कि इस इसका 4 घंटे बताया है। दोनों दूरी, दोनों जो चली है वो, अब दूसरी कितना बच गया, 240 किलोमीटर बच गया। उस दूरी को तय करने में वो उसने बस से गई है, तो बस से क्या स्पीड चल रही है वाई, और दोनों का जो समय है वो कितना ले रही है, 4 घंटे। एक तो इक्वेशन ये बन गई 1/x और 1/y को हम मान लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दूसरे में ये बोल रहे हैं कि अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर जाती, अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर जाती, तो अपोन में एक्स, क्योंकि हमारे पास स्पीड क्या है ट्रेन की, एक्स किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस है। देखो हमने ये डिस्टेंस अपोन में ही स्पीड क्यों ली है, क्योंकि टाइम हमें गिवन है कि 4 घंटे लेगी, इसका और इसका दोनों का मिला करके 4 घंटे हैं। तो और इसका और इसका मिला करके कितना है हमारे पास, 200 गुण में वाई इक्वल टू में, क्योंकि 100 किलोमीटर तो ट्रेन से जा रही है, बाकी कितनी बचेगी 200, क्योंकि 300 किलोमीटर उसको टोटल ही जाना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 घंटे प्लस कितना आ जाएगा, 10 मिनट। तो 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे, उसने बोला है कि 10 मिनट क्या होंगे, लोंगर लगेंगे। 10 मिनट लोंगर किससे लगेंगे, पहले 4 घंटे में जा रही थी, तो इसका मतलब क्या है, 4 घंटे 10 मिनट में जाएगी। दोनों को घंटे में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मिनट में है तो कौन में 60 आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे दे रखे है 60, 10 मिनट दे रखे है, और मिनट को अगर हम घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे, इससे हमें डिवाइड कर देंगे 60 से। और आपको पता भी होगा 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, और 10 मिनट में, 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1/60, और 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 10/60 मिनट, ये आवर हो जाएंगे। ठीक है, हमने चेंज कर दिया इसको। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 प्लस में 1/6, एलसीएम ले लेंगे हम 6 को, तो 6 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 यहाँ से करेंगे तो 6 4 जा 24 प्लस में 1, तो यह आ जाएगा 25/6। ये इक्वेशन एज चल रही है, 100 बाय में x प्लस में 200 बाय में y, तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/x को मान लेंगे p, और 1/y को मान लेंगे q। तो लेट अस पुट हम करेंगे, तो यहाँ से x और 1/x और 1/y को हम p और q मान लेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसकी तरह ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहे तो बताना इस क्वेश्चन के लिए, ये आपका होमवर्क के तौर पे लगा लो, आप खुद फिनिश करना इस क्वेश्चन पार्ट को। यहाँ से आगे x और y का आप मान निकाल के जरूर देखना, बिल्कुल आसान है, इजी है, और आपकी मेहनत है, आप कितना मेहनत कर पाओगे इस क्वेश्चन के ऊपर। और फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन होता है, उसमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।